हेलो दोस्तों, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस आपका सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर होने वाला है। मैंने आपके लिए तीन चार एक सात पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं, जिनको हम पढ़ करके इस डिफरेंस को हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। तो इट रेफर्स टू हैजर्ड्स विच इज एसोसिएटेड विद द मार्केट सेगमेंट एज अ होल। तो उसने बोला ये किसकी बात कर रहे हैं? हैजर्ड्स मतलब हो गया खतरा, है ना। बहुत सारे इसको हजार्ड्स बोलते हैं, ये हैजर्ड्स है, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है? खतरा होता है। तो ये वो खतरा है जो कि जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है विद द मार्केट सेगमेंट, यानी ये वो खतरा है जो कि मार्केट सेगमेंट से एज अ होल क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जाए अनसिस्टमैटिक रिस्क में, तो इट रेफर्स टू द रिस्क, ये उस रिस्क की बात कर रहा है जो कि एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है विद अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी या पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की बात करेगा, कंपनी की बात करेगा या इंडस्ट्री की बात करेगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? ये वो खतरा है जो कि जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वो रिस्क है जो कि जुड़ा हुआ है किससे? मार्केट सेगमेंट एज अ होल। और ये वो रिस्क है जो कि जुड़ा हुआ है विद अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री। क्लियर। डायरेक्टली रिलेटेड की बात करें तो ये डायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम। ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। जब इसने लिखा डायरेक्टली नॉट रिलेटेड विद इकोनॉमिक सिस्टम, यानी इकोनॉमिक सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, रेदर इट इज मोर अबाउट किससे रिलेटेड है? बिजनेस और कंपनी रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? बिजनेस और कंपनी रिलेटेड है। पॉइंट नंबर थर्ड, एलिमिनेटेड की बात करें तो उसने बोला सिस्टमैटिक रिस्क को कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसको हटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। तो सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, तो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर हो गया। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला, इट रेफर्स टू द रिस्क, ये उस रिस्क की बात कर रहा है विच इज एसोसिएटेड विद द मार्केट सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट एज अ होल, यानी पूरे मार्केट सेगमेंट से रिलेटेड है। और ये वो रिस्क है जो कि एसोसिएटेड है विद अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, कंपनी और इंडस्ट्री। ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ये डायरेक्टली नॉट रिलेटेड विद इकोनॉमिक सिस्टम, रेदर देन इट इज मोर अबाउट बिजनेस और कंपनी रिलेटेड। एलिमिनेटेड की बात करें तो सिस्टमैटिक रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो 3 पॉइंट समझ में आ गए, मैंने रिपीट भी कर दिया आपके लिए। पॉइंट नंबर 4, डिवाइडेड इनटू, जो सिस्टमैटिक रिस्क को आप 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो। इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। तो इंटरेस्ट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया और परचेजिंग पावर रिस्क हो गया। इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जबकि अनसिस्टमैटिक जो रिस्क होता है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज, 2 बड़ी बड़ी कैटेगरीज में उसको तोड़ा जाता है, जिसमें एक बिजनेस रिस्क होता है, एक फाइनेंशियल रिस्क होता है। क्या होता है? बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली इन्वेस्टर नॉट ट्राई टू वर्क विद सिस्टमैटिक रिस्क, यानी बेसिकली देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्राई नहीं करते किसके साथ काम करने में? टू वर्क विद सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क के साथ काम करने में, ठीक है ना, ये कोशिश नहीं करते, यहाँ पे लिखा है। जबकि इन्वेस्टर ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस, कोशिश करते हैं रिड्यूस करने की दिस टाइप ऑफ रिस्क, यानी इस रिस्क को कम करने की इन्वेस्टर पूरी कोशिश करता है। कैसे? थ्रू बेटर मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज करके। तो 3 पॉइंट मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका था, अब मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, बट अगले 2 पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी एक बार पढ़ा आपको। तो मैंने कहा डिवाइडेड इनटू में सिस्टमैटिक रिस्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क और परचेसिंग पावर रिस्क। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क को डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरीज में, जिसमें हमारे पास बिजनेस रिस्क आता है और फाइनेंशियल रिस्क आता है। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली इन्वेस्टर नॉट ट्राई टू वर्क विद, यानी नॉट ट्राई टू वर्क विद सिस्टमैटिक रिस्क, जहां पे इन्वेस्टर ट्राई करता है ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिस्क। कैसे? थ्रू बेटर मैनेजिंग, अच्छे से मैनेज करके देयर इन्वेस्टमेंट। आगे कंट्रोलेबल की बात करें तो ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है ना, और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लिखा है द रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड, यहाँ पे रिस्क जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ पे रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। नेचर की बात करें तो ये मैक्रो इन नेचर होता है, क्योंकि एज अ होल आया है। बड़े की बात करें तो बड़ा मतलब मैक्रो, तो मैक्रो इन नेचर है।
ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें करता है, तो ये माइक्रो इन नेचर है, ठीक है ना। तो इस वाले में द रिस्क इज अनकंट्रोलेबल, यानी जहां पे जो रिस्क है वो अनकंट्रोलेबल होता है, यहाँ पे जो रिस्क है उसको कंट्रोल आप कर सकते हो। ये मैक्रो इन नेचर होता है, मैंने बताया क्योंकि एज अ होल लिखा हुआ है। ये माइक्रो इन नेचर है कि यहाँ पे पर्टिकुलर सिक्योरिटी, पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात होती है। होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।